क्या आप भी एक पावरफुल खाद बनाना चाहते हैं जिसके अंदर यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फर जैसे पोषक तत्व मौजूद हो और हमारे फसल के लिए इस खाद को डालने के बाद किसी भी अन्य खाद की ज़रूरत ना पड़े और मार्केट से जो भी हम केमिकल वाला खाद लेकर आते हैं उसकी भी लत हमारी फसलों को और हमारे लिए छूट जाए? क्या आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं? तो बिल्कुल आप सही जगह आकर सही वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों, आज हम एक पावरफुल जैविक खाद बनाना सीखेंगे जिसमें विस्तार से खाद बनाने की सामग्री, खाद बनाने की विधि और खाद को कैसे इस्तेमाल करना है और खाद को डालने के बाद में क्या क्या फायदे होंगे, वह सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो वाकई में आपको ये जानकारी विस्तार से समझ में आएगी और इस खाद को बनाने की विधि को आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे और इसको बना पाएंगे और इस खाद का लाभ उठा पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो देखने के बाद में क्या अच्छा लगा, क्या गलत लगा, ताकि हम हमारी वीडियोस में और सुधार कर सकें। साथ ही आपको जो जानकारी पसंद आई है तो उसमें क्या आपको फायदे हो रहे हैं और यदि आप हमारे माध्यम से जो भी खाद, कीटनाशक हाई पावर बना रहे हैं तो उनको डालने के बाद में आपको फायदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये भी आप शेयर कीजिएगा और किस तरह की जानकारी चाहिए ये भी आप कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस खाद के फायदे के बारे में बात कर लेते हैं कि ये खाद किस तरीके से क्या क्या फायदे देगा हमारे लिए, ताकि आपका वीडियो देखने में और इंटरेस्ट बढ़ सके और आप इसके लिए बनाने के लिए पूरी तरीके से सजग हो जाए कि भाई मुझे तो ये बनाना चाहिए जब एक ही खाद से इतने फायदे मिल रहे हैं। तो आपके लिए ये खाद फसलों में पीलापन खत्म कर देगा, आपके पौधे और फलों की क्वालिटी सेट हो जाएगी, जड़ें जो है वह स्ट्रांग हो जाएगी और जड़ों का नई जड़ों का विकास भी होगा। ये फ्लोरिंग बढ़ाएगा। जो लोग बोलते हैं कि हमारी फसलों में फूल झड़ रहे हैं तो यह फूल झड़ने की समस्या को खत्म कर देगा। भूमि के अंदर मित्र कीटों की मात्रा को बढ़ा देगा, भूमि को उपजाऊ बनाएगा, भूमि में भुरभुरा बनाएगा, यह फसलों में तरोताजगी बनाएगा। जब हम किसी फसल की तोड़ाई कर लेते हैं और सुबह तोड़ाई की हो तो शाम तक ऐसा लगता है कि 2 दिन पहले की तोड़ाई कर ली है इस फसल की, क्योंकि फसल हमारी मुरझाई हुई लगती है फल। तो आपने आज यदि सुबह तोड़ाई की है इस खाद को डालने के बाद तो कल भी आपको ऐसा लगेगा कि आज ही तोड़ाई की थी। मतलब कि फसलों में हमारे जो फल हैं उनमें तरोताजगी बनी रहेगी, चमक अच्छी बनी रहेगी। ये कब होगा? जब इस खाद का इस्तेमाल करेंगे और इस खाद को डालने के बाद जो फसल तैयार होगी उसमें ये रिजल्ट मिलेगा। फिर पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फसलों में एक प्रकार से ग्रोथ बूस्टर का काम करेगा ये। जिनकी फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, जिनकी फसल में चमक नहीं है, पत्तियां मुड़ी हुई हैं, तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देगा। पौधा हमारा एक प्रकार से ग्रोथ हो करेगा और जो फल है उनकी क्वालिटी सेट हो जाएगी। जो ओरिजिनल उनकी साइज रहती है वह बनना चालू हो जाएगी। जैसे कि मिर्च है या गिलकी है, हम मिर्च की बात कर लें तो आपने देखा होगा कि मिर्च में जब पोषण की कमी हो जाती है तो जो 8 से 10 सेंटीमीटर की मिर्च रहती है वह 2 से 3 सेंटीमीटर तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन यदि इस खाद का प्रॉपर हम बराबर इस्तेमाल करते रहेंगे तो वह मिर्च की साइज 2 सेंटीमीटर से बढ़कर फिर से 8 से 10 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगी। या फिर आप शुरुआत से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 सेंटीमीटर वाली नौबत ही नहीं आएगी। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर रहेगी। इसे डालने के बाद आपकी फसलों में आपको यूरिया, डीएपी, पोटास जैसे या सल्फर जैसे खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने सारे फायदे होंगे इस खाद को डालने के बाद। क्या आप इसको बनाना चाहते हैं? तो चलिए जल्दी से सामग्री नोट कीजिए। आपको लेना है 15 किलो देसी गाय का गोबर, 2 किलो मटा छाछ या जिसे हम बटर मिल्क बोलते हैं, 2 किलो सरसों की खली, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 2 किलो दही, 5 लीटर गौमूत्र, 1 तांबे का बर्तन या बायर या तार कुछ भी ले सकते हैं।
इन सबको मिलाकर 40 लीटर पानी में डाल देना है और इसको किस में इस्तेमाल करना है, किसी भी टंकी या बैरल में। ये आपको सामग्री काम में लेनी है। अब हमने जो आपके लिए 15 किलो देसी गाय का गोबर बोला है तो वह देसी गाय का गोबर ही होना चाहिए। अब हमारे कुछ भाई मित्र बोलेंगे कि हमारे पास देसी गाय नहीं है, तो भाई भैंस होगी उसका इस्तेमाल करिए, भैंस नहीं है तो बैल का इस्तेमाल करिए, बछड़ी या बछड़े का इस्तेमाल करिए। यदि ये सब भी नहीं है तो पड़ोसी के पास से लेकर आइए। अब पड़ोसी के पास से भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो फिर लास्ट ऑप्शन बचता है कि भाई अब कुछ है ही नहीं है रास्ता, तो फिर जर्सी गाय का डाल दिया जाए। और मैं आपके लिए बता दूं कि जर्सी गाय का इतना फ़ायदा नहीं करता जितना कि देसी गाय का करता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर यदि आपको कहीं से भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो ही आप जर्सी गाय का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको 2 किलो मटा या छाछ जो हमने बोला है, जिसे कहीं कहीं पर मटा बोलते हैं, कहीं पर छाछ, कहीं पर मही बोला जाता है, कहीं पर बटर मिल्क बोला जाता है, तो आप जिस नाम से जानते हो समझते हो उस नाम से आप इसको समझकर लेकर आइए। फिर 2 किलो आपके लिए सरसों की खली लेनी है। अब ये सरसों की खली कहाँ मिलेगी? सरसों की खली आपके लिए किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी मार्केट में। यदि वहाँ नहीं मिलती है तो ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है सरसों की खली का, तो आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। फिर 2 किलो गुड़ लेना है, तो गुड़ हमारे लिए एकदम ब्लैक कलर का, काले कलर का गुड़ लेना है। गुड़ ऐसा हो जो कि ज़्यादातर साफ हो। अक्सर क्या होता है कि जो भूरे कलर का गुड़ रहता है उसमें केमिकल मिलाता है और जो काले कलर का गुड़ रहता है वह ओरिजिनल आता है, तो उसी गुड़ का आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर 2 किलो बेसन लेना है। अब बेसन कैसा लेना है? किसी भी दाल का ले सकते हैं, मूंग की दाल का, चने की दाल का, किसी भी दाल का आप ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर 1 किलो दही लेना है, पुराना ले सकते हो, नया दही ले सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। 5 लीटर गौमूत्र लेना है। अब गौमूत्र कौन सा? देसी गाय का। अब देसी गाय का ना मिले तो भैंस का लें या बैल का लें, बछड़े या बछड़ी का लें, ऑप्शन नहीं है तो जर्सी गाय का लें। ठीक, ये मैंने आपको पूरी बात बता दी है। और कोशिश ये करें कि जिस गाय का गोबर ले रहे हैं उसी गाय का गौमूत्र यदि मिल जाए तो सोने पे सुहागा रहेगा। ये बात का विशेष ध्यान देना है। फिर 1 तांबे का बर्तन लें, या जैसे लोटा हो सकता है, गड़ई या थार हो सकता है, या बायर हो सकता है, तांबा या कोई भी कुछ भी हो सकता है, या टुकड़ा हो सकता है। नहीं भी मिलता है तो कबाड़े की दुकान पर जाएंगे तो आपको तांबे का कुछ भी टुकड़ा बायर मिल जाएगा, तो वो आप ले सकते हैं, उसको भी आपको इसमें डालना है। इन सभी सामग्री को आपको किसी भी टंकी या बैरल में डालकर और ऊपर से 40 लीटर पानी डाल देना है। 40 लीटर 50 लीटर पानी डाल देना है। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट सामग्री हो गई। कैसे कैसे कौन सी सामग्री लेनी है यह भी हमने आपके लिए बता दिया है। अब बात करते हैं बनाने की विधि कि इसको बनाना कैसे है। इन सभी सामग्री को मिलाकर 21 दिन तक किसी भी बैरल या टंकी में रख देना है, ठीक है। और यह छांव में होना चाहिए, ऊपर से ढका हुआ होना चाहिए। फिर सुबह शाम किसी भी डंडे की सहायता से इसको चलाना है। आप देखेंगे कि 21 दिन बाद इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है और यह बनकर तैयार भी हो चुका है। यह एक पावरफुल खाद बन चुकी है। जब यह खाद हमारी तैयार हो गई है तो इसे किसी भी कपड़े से 2 से 3 बार छान लेना है और छानने के बाद इसमें 300 लीटर पानी मिलाना है और इसे 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देना है। ये जो पूरा सॉल्यूशन है, ये जो बनकर तैयार हुआ है, ये 1 एकड़ खेत के लिए है। अब ये ना पूछें कि एक पंप में कितना डालना है, जो 15 से 20 लीटर का स्प्रे मशीन रहता है उसमें कितना डालना है, 1 बीघा में कितना लें, 1 एकड़ में कितना लें, 1 हेक्टेयर में कितना लें। तो ये जो सभी सामग्री बताई है ये सिर्फ 1 एकड़ खेत के लिए है। आपको जितना डालना है, जैसे डालना है, वो आपकी समस्या है। हमने पूरी विधि आपको बता दी है। अब डालने की विधि क्या रहेगी ये समझिए। डालने में आप स्प्रे कर सकते हैं ऊपर से, फिर ड्रिप की सहायता से दे सकते हैं, स्प्रिंकलर के साथ दे सकते हैं, या पानी के साथ चला सकते हैं। जैसा भी आपको सुविधा लगे
वैसा आप अपनी सुविधा के अनुसार डाल सकते हैं। ठीक, तो ये जो आपकी पूरी सामग्री है ये 1 एकड़ खेत के लिए रहेगी और एक बार में आप इसका चला दीजिए। अब कुछ भाइयों के ये सवाल रहेंगे कि इसको कब तक स्टोर कर सकते हैं, तो बनाने के लगभग 1 महीने तक। जब आपने बना लिया है तो 1 से 1.5 महीने, अधिकतम 2 महीने तक आप इसका स्टोर करके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक इसका खत्म होने लग जाएगा। किसी भी मात्रा की एक हद रहती है। जैसे एक घर में हम यदि 4 लोग रह रहे हैं या कमरे में, और उसमें यदि 4 के 40 लोगों को बिठा दिया जाए तो फिर क्या होगा, उनकी तबीयत खराब होने लगेगी, तो कुछ ना कुछ उनको समस्या आएगी ही आएगी। ठीक उसी प्रकार 21 दिन के अंदर पूर्ण रूप से इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद हो जाता है, तो हमें 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका खेत में छिड़काव कर देना है। और ये आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक बंजर जमीन भी उपजाऊ बन जाती है इस खाद के निरंतर इस्तेमाल करने से। जिस मिट्टी का पीएच मान गड़बड़ाया हुआ है वह लेवल में आ जाएगा। जो मिट्टी खारी है, जिसके अंदर किसी भी तरह की फसल या पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते, वह मिट्टी भी इसका इस्तेमाल करने के बाद उपजाऊ बन जाती है। इतने रिजल्ट हमने इसके देखे हैं। और जिन किसान भाइयों ने पहले इसका इस्तेमाल किया हुआ है उनके लिए भी काफ़ी सारे फायदे इससे हुए हैं। अब आपसे बस यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं वह आप कमेंट में मेंशन ज़रूर करेंगे, ताकि अन्य किसान भाइयों के लिए भी इससे फ़ायदे हो और वह भी कॉन्फिडेंस में आए कि कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको इसके फ़ायदे मिल रहे हैं। तो देखिए, बहुत से तो ऐसे लोग रहते हैं, कोई इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो कमेंट पढ़ने के लिए आएगा कि किसी ने इसका इस्तेमाल किया है तो उसको क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, उस पर विचार विमर्श करने के बाद में फिर इसको वह बनाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आपने इसके क्या क्या फ़ायदे देखे हैं और आप किस शहर से देख रहे हैं इस वीडियो को, ताकि हमें ये भी पता चले कि किन किन राज्यों से हमारी वीडियो को देखा जा रहा है। और हमारा एक मेन मकसद यही है कि हम हर एक किसान भाई के लिए जहर मुक्त खेती करवाने में सक्षम कर सकें। आज हम देख रहे हैं कि एक गरीब किसान जब केमिकल वाली खेती करता है तो उसकी लागत इतनी आ जाती है कि लास्ट में उसे कुछ भी बचता नहीं है और वह अपनी खेती को एक नुकसानदेह खेती समझकर धीरे धीरे कर्ज में डूब जाता है। जबकि हमारा मकसद क्या है कि खेती को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाए और जो पढ़े लिखे युवा हैं जिनको रोजगार नहीं है वह भी खेती की ओर आए और खेती से लाखों करोड़ों कमाने का सपना देख सके। वाकई में हमारे बहुत से ऐसे बड़े बड़े किसान भाई हैं जो कि इंजीनियरिंग करके MBBS डॉक्टरिंग करने के बाद भी खेती को कर रहे हैं और खेती में रुचि लेकर लाखों रुपए कमा रहे हैं और देश को सहयोग दे रहे हैं। आज भारत का किसान उन्नत किसान बन सके, सफल किसान बन सके, इसके लिए हमारा ये मोटिव चल रहा है, हमारा मिशन है। यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोटा सा छोड़कर जरूर जाएं, हमें बहुत बहुत खुशी होगी और हम आपके आभार व्यक्त करेंगे। हमारे अन्य किसान भाइयों के लिए भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आपके जितने भी किसान भाई संपर्क में हैं, मित्र हैं, उन तक शेयर जरूर कीजिएगा या आपके सोशल मीडिया पर इसे वीडियो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वह भी आपके माध्यम से कुछ सीख सकें और जो केमिकल पर पैसा खर्च कर रहे हैं वह बचाकर जहर मुक्त खेती कर सके। तो जहर मुक्त खेती करने में सबका ही फायदा है। हम भी जहर मुक्त फसलों को खाएंगे, साथ ही दूसरों को खिलाएंगे, तो देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और वीडियो कैसी लगी लाइक करें। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।